गोवर्धन की, श्री गौर निताय भगवान की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, जय गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। तो प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है हृदय से। आप सब लोग अपने कीमती समय निकालकर आप लोग आए हैं आज के इस सत्संग में। तो देर तो हो चुकी है पर देर न करते हुए आज का जो क्षेत्र है तो आगे हम लोग सत्र को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कीर्तन तो चले रहे, कीर्तन हरि। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। गाइए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हारमोनियम बजाने की, क्योंकि सेटिंग थोड़ा आज ठीक है, पर आप लोग कथा श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा। तो कितने लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं? मैं थोड़ा बीच में क्रियोल भी बोलूंगा, क्योंकि दो तीन भक्त हैं जो हिंदी भी नहीं समझते हैं। तो चलेगा हिंदी और क्रियोल या हिंदी और अंग्रेजी? विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन? आप लोग बताइए। कहाँ है दयालु विश्वभानु प्रभु? प्रभु जी से। सो अंग्रेजी या क्रियोल? सेकंड ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइए। हिंदी तो सब लोग समझते ही होंगे ज्यादातर जितने लोग हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा बताइए? इंग्लिश। ओके ठीक है। तो आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में? हाथ उठाइए। चैतन्य महाप्रभु पहली बार सुन रहे हैं आप लोग? माता जी फर्स्ट टाइम सुने आप लोग? हाँ है कोई जो पहली बार सुन रहे हैं? सब लोग जानते हैं महाप्रभु के बारे में, ठीक है। कौन है महाप्रभु? आप बताइए कौन है चैतन्य महाप्रभु? आप लोग से सुनना है आज। आप लोग कथा करने का आज हम लोग श्रवण करेंगे। बोले माता जी कौन है महाप्रभु? बोले साथ में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नहीं अन्य। तो ये एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझा रहे हैं कि महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। जैसे बोलते हैं 2 in 1। क्योंकि शुरुआत में जब भगवान जी अपने लीला, जब भगवान जी बोलते हैं ना लीला करना चाहते हैं, तो भगवान जी बोलते हैं शुरुआत में पहले अकेले थे। तब उन्हें सोचा कि अब लीला करने का समय आ गया। तो भगवान जी के कौन से अंश से, बताइए कितने बार बताएं आपको? राधा रानी कौन से अंश, भगवान जी कौन से अंश से प्रकट हुए? विच साइड? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो जब भगवान जी बस उसी समय स्मरण जब किए तो उनके कौन सी ओर से? हमेशा पूछते हैं, बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को?
बाएं ओर से, और दाएं ओर में कौन है? जब भी आप मंदिर जाएंगे तो कृष्ण बलराम मंदिर में जाएंगे तो दाऊ जी कहाँ खड़े हैं? राइट हैंड साइड। राइट साइड को क्या बोलते हैं? दाएं ओर। तो बाएं ओर राधा रानी है, क्योंकि लादनी शक्ति है। तो जब राधा रानी प्रकट हुई, उन्होंने क्या की? उन्होंने आराधना की। आराधना की, इसी उनका नाम पड़ा राधा। अब भगवान जी, हम हमेशा बोलते हैं ना, मैथमेटिक्स थोड़ा अलग है यहाँ पर। भगवान जी 1 से 2 बने, फिर ये गौर लीला के लिए वो फिर से दोनों एक बन गए। क्यों एक बन गए? क्योंकि बोलते हैं राधा और कृष्णा कौन है? राधा कृष्णा एक आत्मा है, पर वो लोग अलग अलग शरीर धारण किए हैं। बोले साथ में, राधा कृष्णा एक आत्मा दुई देह धरी, अनन्य विलास रस आस्वादन करे। तो अलग अलग रस का आस्वादन करने के लिए भगवान 2 शरीर धारण किए। तब उसके बाद ये गौर लीला के लिए वो फिर से एक शरीर में दोनों आत्मा आ गए और वो बने चैतन्य महाप्रभु। गौरंगा, बोले गौरंगा, गौरंगा। जब हम गौरंगा बोलेंगे तो आप बोलेंगे नित्यानंदा। बोलिए गौरंगा, 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 नित्यानंदा, नित्यानंदा, गौरंगा, गौरंगा, नित्यानंदा, नित्यानंदा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ये समझने वाली बात है कि भगवान जब आए इस युग में, भगवान जी किस हेतु आते हैं? फॉर व्हाट रीजन डज भगवान अपीयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? क्यों आते हैं भगवान जी? इसके अलग अलग कारण होते हैं। तो कोई ऐसे कारण है जो बोलते हैं गुप्त है, और ऐसे कोई कारण है जो शास्त्रों के अनुसार सब लोग जानते हैं। भगवद गीता में भगवान जी क्या सुनाते हैं? 4थे अध्याय में 7वें और 8वें श्लोक में भगवान जी क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जी प्रकट होते रहते हैं। तो कितने लोग श्रीमद् भागवतम के बारे में सुने? हाथ उठाइए। श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम का रचना श्री व्यास देव जी किए हैं। कितने साल पहले? कितने साल पहले? लगभग कितने साल पहले? श्रीमद् भागवतम तो हमेशा से है, पर भी उसका रचना जो है, लिखने का जो बोलते हैं, ये भगवान जी का जो बोलते हैं वांग्मय मूर्ति है। द लिटरेरी इनकार्नेशन ऑफ भगवान श्री कृष्ण, ये तो श्रीमद् भागवतम। तो इसमें भी देखिए, कोई कहते हैं कि 5000 पहले जब भगवान श्री कृष्ण थे यहाँ पर, तब भगवान श्री कृष्ण चले गए श्री गोलोक धाम। तो श्री व्यास देव जी उन्होंने क्या दिया हमको? श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान जी आज तक विराजमान है। भगवान जी और श्रीमद् भागवतम के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में भी सुंदर श्लोक है। तो 5000 साल पहले श्री व्यास देव जो बोलते हैं ना, त्रिकालदर्शी है, क्योंकि वो भी भगवान ही है। So what was happening in the past, what happened in the present, and what is supposed to be happening in the future, वो सब कुछ देख चुके हैं। बराबर? तो भविष्य में क्या होने वाला था वो देख चुके थे, इसलिए उन्होंने लिखा महाप्रभु के बारे में। महाप्रभु के बारे में क्या बोले? श्री श्री राधा गोलोकानंद भगवान की, श्री गौर निताय भगवान की जय, गुरु श्रीला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। तो कथा शुरू करने से पहले हम लोग गा रहे थे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो यहाँ पर
फिर से आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स, अलग वाला मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं। 1 से भगवान जी 2 बने, फिर से 2 बनने के बाद फिर से 1 बने, और 1 के बाद वो बने 5। तो वहां हम बोलते हैं 5 तत्व भगवान जो है। तो 5 तत्वों में कौन है? इसे हम लोग 5 तत्वों का मंत्र जो बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास और आदि गौर भक्त वृंद। तो 5 जब बने, और आदि का मतलब है नाउ इनफाइनाइटली मेनी। तो ये मैथमेटिक्स कैसे लगा आपको? 1 से 2, 2 से 1, 1 से 5 और 5 से सैकड़ों। क्योंकि महाप्रभु की जो शक्ति है, वो बोले हैं कि कहीं पे भी आप भागिए इस कलयुग में, भगवान जी का अस्त्र क्या है। श्रीमद् भागवतम में यही बताया गया है कि 11वें खंड में बताया गया है कि कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्ण सांबो पांगास पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसः, कि भगवान आएंगे कौन से रूप में? जो 5000 साल पहले लिखा गया था। और महाप्रभु कब प्रकट हुए? कितने साल हुए महाप्रभु के प्रकट हुए? कोई बोल सकते हैं? थोड़ा मैथमेटिक्स उधर भी लगाइए। सन अब 18 फरवरी को, फाल्गुन मास के 18 फरवरी को, और वो भी कौन से? 1486 में, 18 फरवरी 1486। अब फटाफट मैथमेटिक्स करेंगे, ठीक है? 1486 टू 1500 कितने साल हुए? कितने साल हुए? 14 साल हुए ना, 14। अब 1500 से लेकर 2000 तक 500, तो 514। अब 2000 से लेकर 2025 तक 25। सो 514 प्लस 25 कितने हुए? 539। तो इतने साल पहले महाप्रभु प्रकट हुए कहां पर? ऋषि नवद्वीप धाम की। तो नवद्वीप में भगवान जी प्रकट हुए, और वो भी उस दिन, जिस दिन प्रकट हुए उस दिन क्या था? उस दिन था ग्रहण। और कौन सी ग्रहण था? चंद्र ग्रहण था। और चंद्र ग्रहण जब होती है या सूर्य ग्रहण जब होती है, तो क्या करते हैं सब लोग जाते हैं, सब लोग गंगा में जाकर क्या करते हैं? गंगा स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, और क्या कहते हैं? जोर जोर से हरि बोल, 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 हरि बोल। सीताय बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। दोनों हाथ पकड़ के घूमिए साथ में। तो शुरुआत में नरसिम्हा प्रभु बोले थे कि आपको नृत्य करना है, तो यहाँ पे तो आप लोग नृत्य कर पाएंगे? जगह नहीं है। फिर भी ठीक है, आप मन से, हृदय से, आपका जो आत्मा है ना, आपका आत्मा नाचने लगेगा अभी कुछ समय में, क्योंकि महामंत्र का यही बोलते हैं ना असर है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भगवान जी इतने साल पहले प्रकट हुए, पर 5000 साल पहले शास्त्रों में बताया गया था कि भगवान जी आएंगे। वो भी कैसे? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण अकृष्ण। कृष्ण में भगवान जी का रंग कैसा है? भगवान जी का रंग कैसा है? श्याम सुंदर का रंग है ना, श्याम वर्ण है। पर भगवान जी महाप्रभु जब आए तो राधा रानी, उन्होंने क्या दिया? राधा रानी का दूसरा नाम क्या है? गौरांगी। उनका जो अंग है गौर है, मोल्टन गोल्ड जैसे बोलते हैं, स्वर्ण का जो रंग है वैसा है। तो बताया जाता है कि अंदर से भगवान श्री कृष्ण है, और बाहर से श्रीमती राधा रानी का भाव, और उनका जो रंग है महाप्रभु बता रहे हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं। और भगवान जी जब प्रकट हुए तो भी प्रभु जी पूछ रहे थे कि भगवान जी कैसे, कौन से मुद्रा में है, कैसे? हाथ दोनों ऊपर हैं, और दोनों हाथ ऊपर का मतलब क्या है?
पहले हम लोग देखते थे ना हिंदी मूवी या वेस्टर्न मूवी, कोई आ गया बंदूक लेकर, है सब लोग दोनों हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या है? आत्मसमर्पित हो रहे हैं, वी आर सरेंडरिंग। भूल जाए मूवी को, भूल जाए हैं? महाप्रभु बता रहे हैं कि हमको भी क्या करना है? आत्मसमर्पित होना है। वी हैव टू सरेंडर। देखिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में, भगवद गीता के अंत में क्या सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण? कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी धर्म है आप सब त्यागी, abandon all type, all varieties of religion, just surrender unto me। तो भगवान जी के शरण में जाकर आत्मसमर्पित होना है। We have to surrender। तो ये कैसे करेंगे? भगवान जी तो बोल चुके हैं, बता के चले गए, पर ये कैसे करना है? How to do that? How to surrender? लोगों को समझ में आया? आपको लगता है लोगों को समझ में आया? 5000 साल पहले जब भगवान जी कुरुक्षेत्र के जो बोलते हैं ना धर्म क्षेत्र पर, जो भगवान जी भगवद गीता सुनाए भगवान अर्जुन को, तो उन्होंने ये संदेश दिया। पर ये संदेश उन्होंने जब दिया तो क्या आपको लगता है लोग समझे? कितने लोग भक्त बने 5000 साल पहले से? नहीं, पर कलयुग के प्रभाव से क्या हुआ? What happened due to the influence of Kali Yuga? What happened? लोग धार्मिक बने, लोग भक्त बने? नहीं, लोग क्या किए? कलयुग का प्रभाव से क्या लोग क्या कर रहे हैं आजकल? आप लोग थोड़ा बताइए, आपको क्या दिख रहा है आजकल? लोग क्या कर रहे हैं? मांस भक्षण, मदिरापान, जुआ, नशा, सब लोग इसी में डूबे हुए हैं। आजकल तो सब लीगलाइज हो गया, कीजिए आराम से। आजकल तो बोला जा रहा है ना, यू हैव टू लीगलाइज मारिजुआना, गांजा फूको आराम से। तो बाद में क्या होने वाला है? हमेशा बोलते हैं ना, गुरु महाराज कभी बोलते हैं सिगरेट का अभी सब बड़े बड़े पब्लिसिटी हो रहा है। लिव लाइफ किंग साइज और फूको सिगरेट, और बाद में उधर दूसरे बोर्ड लगाया है कैंसर हॉस्पिटल दिस साइड। ये है कलयुग का प्रभाव कि लोगों में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि क्या होता है। लोग ऐसे उनका बोलते हैं ना, चरित्र हो गया, लोगों का चरित्रहीन हो गया। देयर इज नो मोर कैरेक्टर नाउअडेज। इतने गिर चुके हैं लोग। तो थोड़े से भक्तों के बीच में जब सत्संग होती है तो अहो भाग्य हमारा। वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी कैन एसोसिएट विद डिवोटीज। एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि भक्त लोग भी नहीं दिखेंगे। जैसे हमारे देश में पहले एक पक्षी का नाम था डोडो वो भी चले गए, यहां से लुप्त हो गए। तो भक्त भी लुप्त हो जाएंगे एक समय, ऐसा भी होगा। बहुत कम, अभी तो दिख रहे हैं भक्त। आप लोग समय निकालकर आ रहे सत्संग में, आप श्रवण करने आ सत्संग, पर एक समय आएगा कि भूल जाए सत्संग, हारमोनियम भी नहीं दिखेगा, मृदंगा नहीं दिखेगा। तब क्या होगा उस समय? तब घोर कलयुग शुरू हो जाएगा। पर बताया गया है कि कलयुग के जो पहले 10,000 साल है, the first 10,000 years of कलयुग is as good as सतयुग। क्योंकि इस पहले 10,000 साल में आप आराम से भक्ति कर सकते हैं। और महाप्रभु आए हैं, प्रकट हुए, क्योंकि ये जो धर्म है, कौन सा धर्म है? जो भागवत धर्म है। महाप्रभु क्या सिखाते हैं? थोड़ा सा उनके जो सिखाए हुई बातें जो है, जो कृष्णदास गोस्वामी महाराज लिखे हैं चैतन्य चरितामृत में, उसपे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा अमल करते हैं। समय बहुत कम है, कितना बोलेंगे आप? थोड़ा सा ही जो बोलेंगे आप, थोड़ा सा उसको प्रसाद के रूप में आप लेकर जाइए घर पर। तो महाप्रभु क्या क्या सुनाते हैं? जब महाप्रभु देखिए प्रकट हुए, उनके लीला बहुत विस्तार से चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। कितने सालों तक महाप्रभु इस धरातल पर उन्होंने लीला की? किसी को याद है? For how many years was Mahaprabhu present on this
on this planet 48 48 साल। अब मैथमेटिक्स यहां पे भी देखिए, डिवाइड बाय 2, 40 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 24। तो ये 24 साल में महाप्रभु संन्यास लिए, राइट। अब थोड़ा सा उसको आधा कीजिए, डिवाइड बाय 2 12, पर लगभग थोड़ा सा और 2 साल लगा दीजिए। 14 साल में महाप्रभु पहली बार शादी की। पहली बार क्यों बताया आपको? क्योंकि उसके बाद और शादी करेंगे 2 बार। तो फर्स्ट मैरिज, तो हम लोग रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। महाप्रभु कब प्रकट हुए? सन कौन से साल बताया आपको? 1486। थोड़ा सा याद कीजिए उसको, ये सब महत्वपूर्ण डेट्स है, याद आपको याद करना चाहिए। तब महाप्रभु जब प्रकट हुए, महामंत्र का तो जाप हो ही रहा था, सब लोग हरि बोल गा रहे थे। और बचपन में जब वो लीला किए अपने, तो आपको कैसे लीला करते थे? भगवान जी रोते थे, और जितने भी माताएं थे, आजू बाजू जितने पड़ोसी थी, जब आते थे तो पड़ोसीगण क्या करते थे? हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे या हरि बोल गाते थे। हरि बोल, बोलिए हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र चलते रहती थी, और वो जान गए थे कि जैसे महाप्रभु निमाई, छोटे जो निमाई थे, वो जब रोने शुरू करते थे तो ये लोग महामंत्र गाते थे, और महामंत्र गाते थे तो वो चुप हो जाते थे। तो भगवान जी had started showing the symptoms that he had come to do what? To spread the Hare Krishna Mahamantra. हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा से था ना, या पहले जब महाप्रभु लाए थे? ये हमेशा से था। कली संतरण उपनिषद में है ये महामंत्र, तो हमेशा से ये महामंत्र था, पर लोग जप नहीं करते थे, और लोग इतने अधर्मी हो गए थे। तो देखिए, भगवान जी जब आते हैं तो साथ में उनके जितने भी परिषद साथ में आते हैं, जो परिकर है, जो वरिष्ठ उनके जो भक्त हैं, वो हमेशा आते हैं। कोई पहले आते हैं, बोलते हैं हमेशा ना, जब कोई वीआईपी आते हैं, अभी मोदी जी आए थे, पहले मोदी जी अकेले आ गए, ऐसे निकल गए प्लेन से? नहीं, पहले कौन आते थे? जितने भी बोलते हैं ना बॉडीगार्ड्स, राइट, नेशनल इंटेलिजेंस यूनिट के जितने भी एजेंट्स हैं, सब लोग आ गए थे पहले, just to come and check and arrange everything so that when he comes everything goes on smoothly. तो वैसे ही महाप्रभु के प्रकट होने से पहले श्री अद्वैत आचार्य आ गए थे। अद्वैत आचार्य कौन है? वही महाविष्णु और शिव जी हैं। तो शिव जी और महाविष्णु साथ में एक शरीर में आए, वो अद्वैत आचार्य बने। और उस समय इतने लोग गिर चुके थे। हमारे बीच में हरिदेव प्रभु पर आए हैं, तो हरिदेव प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत है आपकी। तो यहां पर आपको बता रहे कि अद्वैत आचार्य आ गए थे पहले, अर्थात शिव जी और महाविष्णु प्रकट हो गए थे। और अद्वैत आचार्य जब देख रहे थे कि इतने अत्याचार हो रहे हैं इस संसार में, तो अब भगवान जी को बुलाने के लिए वो रोज नित्य भगवान जी के शालिग्राम जो शिला है, और वो नरसिंहदेव का जो शिला है, उसको रोज गंगा जल से और तुलसी से रोज भगवान जी के अभिषेक करते थे, और भगवान जी से ये प्रार्थना करते कि प्रभु आप प्रकट होने का समय है, प्रभु आप आइए, प्रकट होइए। और क्योंकि सिर्फ भगवान ही धर्म का स्थापना कर सकते हैं। और युग धर्म क्या है? युग धर्म है क्या? हम लोग भी कलयुग में है, तो युग धर्म है क्या? कलियुग युग धर्म नामेर प्रचार, नाम का प्रचार करने के लिए तथी लागी पित्त वर्ण चैतन्य अवतार। साथ में गाएंगे अभी संगीत के साथ, बोलेंगे साथ में, बोलिए साथ में। कलियुग युग धर्म नामेर प्रचार, कलियुग युग धर्म नामेर प्रचार, कलियुग युग धर्म नामेर प्रचार। कभी लगे पितृ भर
हरि अवतार कथि लागी पित वर्ण चैतन्य अवतार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि महाप्रभु क्या करने हैं। कलयुग का जो युग धर्म है वो है नाम, हरि नाम का प्रचार। तो वो करने के लिए तथि लागी पित्त वर्ण, वर्ण अर्थात पित्त वर्ण मींस गोल्डन कलर, पीतांबर। वैसे रंग धारण करके भगवान जी क्या किए, चैतन्य अवतार। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है इज वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान जी का अस्त्र क्या है ये आपको बताए थे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, राधा रानी के रंग में आए हैं। सांगो पांगास्त पार्षदम, जितने भी पार्षद सब लोग आए हैं। और अस्त्र क्या है, यज्ञ संकीर्तन प्राये, जो यज्ञ, कौन से यज्ञ करेंगे, संकीर्तन यज्ञ। और संकीर्तन यज्ञ का मतलब क्या है, ये हम लोग जो करते हैं नगर संकीर्तन, हरि नाम करते हैं और जोर जोर से गाते हैं। क्या गाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी आपको समय मिले तो यूट्यूब पे आपको मिलेगा महाप्रभु का ब्लैक एंड व्हाइट में मूवी, आप जाकर देखिए। और महाप्रभु क्या गाते हैं, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। तो ये सुंदर भजन महाप्रभु गाते गाते सबको जगा रहे थे। क्योंकि ये जो भक्ति है, भक्ति लता बीज कहाँ है, भगवान जी हैं कहां पर, भगवान जी हमारे हृदय में विराजमान है। भगवान जी कहां विराजमान है, हृदय में। पर हृदय में भगवान जी यदि विराजमान है तो लोग पूछते हैं क्या भगवान जी आपसे बातें करती हैं? हाँ, बातें करते हैं। भक्तों के साथ भगवान जी जरूर बातें करते हैं। क्योंकि जो दर्पण है वो थोड़ा साफ हो गए, महामंत्र गाते गाते थोड़ा जो दर्पण है वो साफ हो गए, इसे थोड़ा सा हमको दिख रहे हैं भगवान जी हैं। कौन है भगवान जी, भगवान कौन है? सब लोग बोलते हैं भगवान ये है, भगवान वो है। कोई मनुष्य भी खड़ा होकर बोलता है मैं भगवान। पर भगवान हृदय में है। और भगवान जी का एक बोलते हैं ना, देयर इज अ डेफिनेशन फॉर भगवान। हु इज भगवान? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चापि षण्णाम भग इतिंगना। जिसमें ये 6 भग हैं उसको भगवान कहते हैं। कौन से भग? अर्थात पूर्ण रूप से ऐश्वर्य। सब कुछ जो है इस संसार में सब भगवान ही का है। हमारे पास कितनी ऐश्वर्य है, कितने धन है, कितने धनी है हम लोग, कितने धनी है प्रभु हम लोग बैंक बैलेंस कितना है हमारा? पर पूरा जो भी आपको दिखता है सब भगवान का है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, वीर का मतलब ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बलवान। यशः, जिसके यश, द मोस्ट फेमस। आजकल के दुनिया में सब लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भगवान का यश है, भगवान श्री कृष्ण दिए, इज द मोस्ट फेमस। श्रीय, सबसे सुंदर। कौन सबसे सुंदर है? भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी। आप लोगों को भी थोड़ा सा संकट में डाल रहे हैं। Who is most beautiful, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी? बताइए फटाफट। Both the same. Mata ji is playing safe. Both the same. But Radharani is the most beautiful. The one only, yes. But then, if we see from mundane eyes, Srimati Radharani is most beautiful. That's why she attracts Bhagavan Shri Krishna. तो हम कौन से पार्टी के हैं? कृष्ण भगवान जी के पार्टी के या श्रीमती राधारानी के पार्टी के हैं? राधा रानी। हरे कृष्ण। तो ये बात है ऐसे कि भगवान जी के भक्त हैं, इसी को भगवान कहते हैं।
तो महाप्रभु भगवान ही है, जैसे माता जी बोल रहे हैं। यदि हम लोग बोले कि राधा और कृष्णा अलग हैं तो हम लोग अपराधित है। So they are both the same. We should not make the difference between them. तो कलयुग का जो युग धर्म है, महाप्रभु हमको सिखाने आए हैं। क्या सिखाने आए हैं? कौन सा युग धर्म है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कथा तो बहुत लंबी है, जैसे बता रहे हैं आपको, सुनाने के लिए बहुत कुछ है, पर आपको समय देखना है। समय हो चुकी है। प्रभु जी बोले 2 मिनट, क्या सुनाएंगे आपको 2 मिनट में? तो अभी देखिए, महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए नाम का प्रचार करने, युग धर्म का प्रचार करने, तो उन्होंने कुर्म ब्राह्मण से मिले, एक ब्राह्मण से मिले। तो वो ब्राह्मण बोले कि प्रभु प्रभु मैं आपके साथ चलूं। मैं बोला नहीं नहीं, आप कहां जा रहे हो? आप इधर ही रहो, मैं तो प्रचार कर रहा हूं, पर आप जहां पे हो उधर ही रहो, और जो भी मिलेगा आप उनको क्या सुनाएंगे? यार देखे तार कहे कृष्ण उपदेश, यार देखे तार कहे कृष्ण उपदेश, हमारा जादू निकाल दे, हमारा जादू निकाल दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यार देखे तार कहे कृष्ण उपदेश, जो आपके सामने आएगा, जो भी यार देखे तार कहे, क्या कहना उसको? हेलो हाय गुड मॉर्निंग मत बोलो, उनको क्या देना है? कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण उपदेश है क्या? भगवत गीता का संदेश है, श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है। तो महाप्रभु हमको ये सब सिखाए, ये सब लीलाओं के द्वारा उन्होंने हमको ये सब सिखाए। क्या सिखाया है? कि जो भी मिले आप उनको कृष्ण उपदेश। तो आप कृष्ण, आपके पास कृष्ण उपदेश है? माता जी आपके पास कृष्ण उपदेश है? नहीं है तो सिंपलेस्ट प्रभुपाद जी का भगवद गीता ले लीजिए और उनको दे दीजिए, ये कृष्ण उपदेश हो गया। आप यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, नाम प्रचार में आप मदद कर रहे हैं। Sometimes you don't know what to say. Then what is the best thing? Just give them श्रील प्रभुपाद भगवद गीता as it is. उसमें पूरा है, प्रभुपाद जी उनसे उनको बताएंगे कि ये कृष्ण उपदेश क्या है। कभी वो सोचते हैं वी आर क्वालिफाइड, वी डोंट नो, तो ठीक है, आप नहीं जानते हो तो प्रभुपाद जी सब किसे को आप ये देंगे, ये सब शास्त्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचे कि ये जो ग्रंथ वितरण करते हैं समथिंग न्यू, ये हमेशा से रहा है ग्रंथ का वितरण। फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया? गुड क्वेश्चन। माता जी, who did the first? Srila Prabhupada? Before Srila Prabhupada, there was no book distribution. There was. Book distribution was always there. ग्रंथ वितरण, हरे कृष्णा। एक छोटा सा प्रश्न पूछे आप मुझसे, माता जी, you have some answer to this? At the time of, देखिए महाप्रभु जब लीला करके चले गए, तो लीला करके चले गए, तो बाद में the next generation who came? We have the generation Narottam Das Thakur, Shyamananda Pandit, and we have Srinivas. This is the next generation. They were in charge of book distribution, right? But उनसे पहले was book distribution being done?
ग्रंथ को आप कैसे वितरण करते हैं? कुछ जब लुप्त हो जाता है, आप किसी को देते हैं तो उसका वितरण होता है, नहीं वितरण होता है। कुछ जब लुप्त हो गया, वापस मिल गया, आप किसी और को दे रहे हैं तो क्या हो जाता है? वो भी वितरण हो गया ना। तो जब जितने भी वेद थे, जब हिरण्याक्ष नामक राक्षस सब लुप्त करके चला गया था, तो कौन से रूप में भगवान जी वापस लाए सब वेद? भगवान हयग्रीव के रूप में आए थे, उन्होंने फिर से वितरण किया, ब्रह्मा जी को दिए उन्होंने सब चारों वेद। तो ये ग्रंथ वितरण हमेशा से होता है, बट वी शुड नो व्हाट टू गिव टू पीपल। तो करंटली अभी के जमाने में बताया गया है कि लोगों को आप जब कुछ उपहार देते हैं, ऐसा उपहार क्या देंगे उनको? व्हाट डू यू गिव? मोबाइल फोन। बच्चों को तो सब लोग मोबाइल फोन दे देते हैं आजकल, पर भगवद गीता किसी को कोई नहीं देता है। शुड स्टार्ट फर्स्ट विद भगवद गीता। बच्चे के हाथ में जब भगवद गीता आ जाएगा तो वो मोबाइल के साथ, वो मोबाइल पे ध्यान भी नहीं देगा। जितना समय बिताते हैं मोबाइल पर, यदि हम भगवद गीता पर ध्यान देते तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? कहाँ पहुंच जाएंगे? माता बोले, हाँ, you will always be in Vrindavan, more मन वृंदावन। It always going to be like this। तो जब तक सब तैयारी हो रही है, तो देखिए महाप्रभु के बारे में जो भी आपको सुना है, समय तो बहुत कम है। ये तो इस फुल, ये तो नित्यम भागवत सेवा। यू हैव टू लिसन टू कृष्ण कथा, गौर कथा नित्य, रोज सुनना है आप। तो ये 10, 15, 20 मिनट में क्या सुनेंगे आप? तो जो भी थोड़ा सा आपको सुना है, आप उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए। महाप्रभु ये बताएं कि जो भी है सबको आप दीजिए। ये जो कृष्ण भक्ति जो है अपने लिए नहीं है, आप जितना बांटेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। इट्स नॉट लाइक द मैटेरियल ऑपुलेंस कि थोड़ा सा आपके पास पैसा है, आप देने में आप सोचेंगे नहीं दे दूंगा तो कम हो जाएगा। नहीं, ये जो ज्ञान है आप जितने भी देंगे उतना भगवान जी अंदर से आपको और ज्ञान देंगे। भगवान जी अंदर है ना, वो देख रहे हैं कि आप वितरण कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा ज्ञान देंगे। So this is what we have to do. This is the secret. We don't keep for ourselves, we give to others. So this is the preaching. तो हमारा जो हरे कृष्णा आंदोलन है, हरे कृष्णा मूवमेंट इज ए प्रीचिंग मूवमेंट। सो जो भी आपके पास जो भी ज्ञान है आप दूसरों को बांटिए। जितने भी आप जानते हैं दूसरों को सुनाइए। क्या जाने किस रूप में कब जो भी वो जीव आत्मा है, वो भक्त, उनका जो भक्ति की जो लता बीज है वो अंदर से स्फुरित हो जाए और वो प्रभु के धाम पहुंच जाए। ये भी बताया गया शास्त्र में, यदि आप प्रचार करें और जिससे आपने प्रचार किया वो भक्त बन जाए, शुद्ध भक्त बन जाए, और यदि वो उनको धाम मिलेगा तो आपको भी धाम मिलेगा साथ। तो दिस आर ऑल, बोलते हैं ना, विन विन सिचुएशन। ये सब जो शब्द है ना, विन विन सिचुएशन, ये हमारे ग्रंथों से आया है, कहीं और बाहर से नहीं निकला है। जितने मैनेजमेंट वर्ल्ड में ना ये इस्तेमाल करते हैं ना, ये हमारे ग्रंथों से निकाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। और बच्चे लोग बहुत मेहनत किए हैं, एक तैयार किए हैं एक नृत्य आप सबों के प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। तो हमारे बीच में हिज ग्रेस श्रीहरि प्रभु हैं, प्रभु जी से विनती करेंगे कि अभी नहीं तो नृत्य के बाद 2 शब्द सुनाए महाप्रभु के बारे में। हरे कृष्णा, आर यू रेडी? ओके, हरे कृष्ण। बोलिए नाम संकीर्तन की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्णा।